नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में टारगेट 360 विद आशीष। तो आप लोगों को ये चैनल लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारे पास। उत्तराखंड में सर्वप्रथम पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं: विलियम हेनवुड, क्रिस्टोफर हेनवुड और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को सही मार्क करना है कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विलियम हेनवुड। विलियम हेनवुड ने उत्तराखंड में सर्वप्रथम चंपावत के देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज की थी 1856 में। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज का श्रेय जाता है विलियम हेनवुड को, जिन्होंने 1856 में चंपावत के देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज की। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस शैलाश्रय की खोज की गई? और आपके पास ऑप्शन है ग्वारख्या उडियार चमोली, लाखू उडियार अल्मोड़ा, फड़का नौली अल्मोड़ा और चौथा इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को सही ऑप्शन का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है लाखू उडियार अल्मोड़ा। ठीक है, इसकी खोज डॉक्टर एमपी जोशी ने की थी, डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने सन 1968 में। सन 1968 में। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस शैलाश्रय की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई? ठीक है, निम्न में से किस शैलाश्रय की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है हमारे पास फड़कानौली, दूसरा पेटसाल, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों। इन दोनों की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई। फड़कानौली की खोज उन्होंने 1985 में और पेटसाल की 1989 में। ठीक है, ये दोनों ही शैलाश्रय अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, लोयथाप शैलाश्रय किस जनपद में है? लोयथाप शैलाश्रय किस जनपद में है? ऑप्शन है चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा व चमोली। इस प्रश्न का सही जवाब है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के विंसर मोटर मार्ग से 3 किलोमीटर दूर लोयथाप शैलाश्रय है। यहाँ 3 शैलाश्रय और तीनों शैलाश्रय में लाल रंग के चित्र पाए जाते हैं, जिस कारण से इस शैलाश्रय को लोयथाप कहा गया। समझ गए? क्या है? अल्मोड़ा में। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, मेहरू उडियार किस नदी घाटी में स्थित है? और इसके ऑप्शन हैं गौरी गंगा, राम गंगा और यमुना। ठीक है, गौरी गंगा, राम गंगा और यमुना।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है रामगंगा नदी घाटी। इस प्रश्न का सही आंसर है रामगंगा नदी घाटी में। यह अल्मोड़ा में स्थित है और रामगंगा नदी घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है लाखू उडियार की खोज का श्रेय किसे जाता है। ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। लाखू उडियार की खोज का श्रेय किसे जाता है। पहला प्रश्न है डॉक्टर MP जोशी, दूसरा है राकेश भट्ट, तीसरा है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं, बस थोड़ा सा अलग था। तो इसका आंसर है डॉक्टर MP जोशी, जिन्होंने सन 1968 में अल्मोड़ा जनपद में लाखू उडियार की खोज की। ठीक है, कब? 1968 में। अगला प्रश्न है चमोली में किस गांव में स्थित शैलाश्रय में सफ़ेद रंग के चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, चमोली के किस गांव में स्थित सफ़ेद रंग के चित्र पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है किमनी गांव, ढुंगरी गांव, मलारी गांव और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? किमनी गांव। इससे एक फैक्ट ये भी है कि यहाँ चित्रों में हथियारों के चित्र पाए जाते हैं। किसके? हथियारों के। ठीक है, तो सफ़ेद रंग के और हथियारों और मनुष्यों के चित्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है चमोली के किस गांव में 1956 में समाधानों की खोज की गई। यहाँ पे में आना था, क्या आना था? में। किस गांव में? ठीक है, तो चमोली के किस गांव में 1956 में समाधानों की खोज की गई। तो ये है हमारा मलारी गांव। ठीक है, चमोली में तिब्बत सीमा के समीप है, जहाँ पर 1956 में समाधानों की खोज की गई। इसके बाद यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 2 बार खोज की गई, एक बार 1983 में और दूसरी बार 2001 में। 2001 में यहाँ 5.2 किलो का सोने का मुकुट और नर कंकाल और मिट्टी के बर्तन भी मिले थे। ठीक है, तो कौन से गांव में? 10वां प्रश्न है हमारे पास अल्मोड़ा में पश्चिम रामगंगा घाटी में स्थित किस गांव में डॉक्टर यशोधर मठपाल को 73 कप मार्क्स मिले। ठीक है, पहला ऑप्शन है किमनी गांव, दूसरा मलारी गांव, तीसरा नौला गांव और चौथा जोये गांव। तो यशोधर मठपाल को कहां से 73 कप मार्क्स मिले? जल्दी से आप लोग आंसर लगाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, सभी को सभी प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने और देखेंगे कि उनको खुद को कितने मार्क्स मिल रहे हैं। समझ गए? तो इसका जो 10वां प्रश्न का आंसर है हमारे पास वो है नौला गांव। तो ये अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है और पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित नौला गांव में डॉक्टर यशोधर मठपाल को 73 कप मार्क्स मिले। ठीक है, तो अगला प्रश्न है किस धार्मिक ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। ये प्रश्न सभी को आता होगा, तो सभी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में क्या कहा गया है उत्तराखंड को? देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। स्कंद पुराण में
उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? ठीक है, तो इसमें गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदारखंड, और कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानसखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, ग्रीशन के अनुसार गढ़वाल तथा कुमाऊं, यहाँ पे आना था कुमाऊं। ठीक है, तो ग्रीशन के अनुसार गढ़वाल तथा कुमाऊं के आदि निवासी कौन लोग थे? ठीक है, तो ग्रीशन के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासी कौन थे? तो इसका सही आंसर है किरात जाति। ठीक है, क्या है? किरात। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी कौन लोग थे? ठीक है, उत्तराखंड के आदि निवासी कौन लोग थे? तो इसका सही आंसर है, क्या है, क्या है, बताओ बताओ जल्दी, क्या है? कोल जाति। क्या है? कोल जाति। अगला प्रश्न है, कुमार कुमारी प्रथा किस जाति में पाई जाती है? इसका सही आंसर है, क्या है? इसका सही आंसर है कोल जाति। ठीक है, कोल जाति में कुमार कुमारी प्रथा पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कालसी अभिलेख के अनुसार कुनिंद किसके अधीन राज्य करते थे या किसके अधीन थे? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, कालसी में किसका अभिलेख था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसलिए सही आंसर क्या होगा? मौर्य वंश। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राचीन कुनिंद वंश की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर, कालकूट, शत्रुघ्न नगर। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी मुद्रा कुनिंद वंश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अमोघभूति प्रकार, दूसरा है अल्मोड़ा प्रकार, तीसरा छत्रेश्वर प्रकार और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार, 3 प्रकार की मुद्राएं कुनिंद वंश में पाई जाती है। जो पहले प्रकार की यानी अमोघभूति प्रकार की मुद्रा है वो उनके सबसे प्रतापी राजा अमोघभूति के काल की है, उसके समय की है, उसकी मुद्रा है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कई राजाओं की मुद्राएं आती हैं जो अल्मोड़ा से पाई गई हैं। और तीसरी जो है वो है छत्रेश्वर प्रकार की, यह उनके एक अन्य राजा की मुद्रा है। जिन मुद्राओं में छत्रेश्वर का नाम पाया जाता है उन मुद्राओं को छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा कहा जाता है। ये तीनों प्रकार की मुद्राएं कुनिंद वंश में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, अल्मोड़ा के तालेश्वर नामक स्थान पर ताम्र एवं अष्ट धातु से निर्मित ताम्रपत्र अभिलेख किस वंश की जानकारी मिलती है? अभिलेख से किस वंश से की जानकारी मिलती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कुषाण वंश, दूसरा है कुनिंद वंश और तीसरा है पौरव वंश, चौथा है हर्षवर्धन वंश। इनमें से सही ऑप्शन को आपको चुनना है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पौरव वंश। तो अल्मोड़ा के तालेश्वर नामक स्थान से जो ताम्र अभिलेख मिला है वो पौरव वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन के बाद उत्तराखंड में 3 प्रमुख राज्य उभर के आए थे, जिनमें से एक ब्रह्मपुर, दूसरा
शत्रुघ्न नगर, तीसरा गौविषाण, जिसमें से ब्रह्मपुर पर पौरव वंश का राज्य था। पौरव वंश वहाँ पर राज्य करते थे। पौरव वंश के कुछ प्रमुख राजा थे, जैसे विष्णुवर्मन, धुतिवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय, वृषवर्मन, ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट राजा थे पौरव वंश के। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसका आंसर है पौरव। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, पौरव वंश में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो पौरव वंश में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। पहला सारी, दूसरा केदार भूमि, तीसरा तराई और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है केदार भूमि। केदार भूमि को सिंचित भूमि के लिए कहा जाता था। सारी को असिंचित भूमि के लिए सारी शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, असिंचित भूमि के लिए सारी शब्द का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, पलेठी के सूर्य मंदिर से किस राजा का अभिलेख मिलता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है धुतिवर्मन, विष्णुवर्मन, कल्याणवर्मन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है कल्याणवर्मन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है वासुदेव, वसंत देव, निम्बर देव और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और एक पाउज लेंगे, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख। क्या है इसका आंसर? वसंत देव। क्या है? वसंत देव। कहीं कहीं पर इसका आंसर वासुदेव भी मिलता है, लेकिन सही आंसर है इसका वसंत देव। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, कार्तिकेय राजवंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो कार्तिकेय राजवंश पता है ना आपको, इसे कत्यूरी वंश भी कहा जाता है। कई लेखक इन्हें अलग अलग भी मानते हैं, पर कुछ लेखक इन्हें एक दूसरे का ही रूप मानते हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ललित सूरदेव। कौन थे? ललित सूरदेव। अगला प्रश्न है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है हमारे पास ललित सूरदेव, अगला ऑप्शन भूदेव, अगला ऑप्शन वसंत देव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस शासक ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? भूदेव। भूदेव किनके पुत्र थे? ललित सूरदेव के पुत्र। ठीक है, इसका आंसर क्या है? भूदेव। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस कत्यूरी शासक ने खुद को पांडुकेशर ताम्र पत्र में काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया? तो किस शासक ने बताया? इसके लिए ऑप्शन है ललित सूरदेव, भूदेव, इष्टगण, बसंत देव। तो कौन सा आंसर है इसमें? तो इसका सही आंसर है
ललित सूरदेव। कौन सा आंसर है? ललित सूरदेव। अगला प्रश्न है हमारे पास, सुई के किले का निर्माण किस कत्यूरी शासक ने करवाया था? पहला ऑप्शन है अशांति देव, दूसरा ब्रह्मदेव, तीसरा वसंत देव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किस शासक ने करवाया था? आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कौन है? ब्रह्मदेव। ये अंतिम शासक है जिन्होंने सुई के किले का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, नेपाल के राजा अशोक चल ने कब कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था? तो इसके ऑप्शन है, पहला 1191, दूसरा 1192, तीसरा 1193 और चौथा 1194। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही आंसर है 1191। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? इसके लिए ऑप्शन है आप पे, पहला ललित सूरदेव, दूसरा इष्टगण, तीसरा भूदेव, चौथा कल्याणराज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ईस्टगण। क्या है? ईस्टगण। प्रश्न है हमारे पास, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो पहला है प्रांतपाल, दूसरा है घटपाल, तीसरा है वर्मपाल, चौथा है नरपति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है प्रांतपाल। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासन में कर लेने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसके ऑप्शन है प्रांतपाल, भोगिक, वर्मपाल और भोगपति। तो इस सही आंसर को आप कमेंट बॉक्स। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासन में कर लेने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? पहला है प्रांतपाल, दूसरा है भोगिक, तीसरा है वर्मपाल, चौथा है भोगपति। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या है? भोगपति। ये जो भोगिक है ये पौरव वंश में कर लेने वाले अधिकारी को कहा जाता था। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, कत्यूरी वंश का अंतिम अत्याचारी शासक कौन था? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कौन है? ब्रह्मदेव। ठीक है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है।